राहुल जी जब कामगारों से मिलते हैं, कूलियों से मिलते हैं, तो ये राहुल जी उनसे मिलकर के अपने मन की बात नहीं कहते, उनके मन की बात सुनते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जब आते हैं टीवी पे आकर के मन की बात करते हैं तो वो सिर्फ अपने मन की। अच्छा एक बात बताओ यार प्रभात जी, तुम्हारे पास कौन सा ऐसा नपना है, नपना जानते हो, नापने वाली चीज कि थर्मामीटर। हाँ वही थर्मामीटर। तो ऐसा कौन सा थर्मामीटर है जब आप राहुल गांधी मिले कामगारों से तो वो कामगारों से मिल रहे हैं, सच्चे भावना से मिल रहे हैं, और प्रधानमंत्री जब मिले कामगारों से तो आपको लगता है कि नहीं, मंत्री मिलते ही नहीं ना। गजब। और ये जो वेस्टा बन गया, वहां जो मजदूरों अंदर इतना बड़ा वेस्टा बन गया, सेंट्रल वेस्टा, वहां तमाम कामगार आ गए, प्रधानमंत्री सबसे मिल लिए, लेकिन वो कामगार नहीं है। वो कांग्रेसियों को नहीं दिखाई देगा। कहां से आना, वो यूपी में कहां से? अमेठी से। मैं मुंह से ही निकलने वाला था ये अमेठी के होंगे। यकीनन कभी कभी लगता है कि जो मेरे कंधे पे बैठा रहता है ना, दिखता नहीं तुमको, वो कान में फूंकता है मेरे बधीरथ। तो अमेठी में कहां रहते हैं? अमेठी तिलोई विधानसभा। तिलोई विधान, अरे जाना हुआ है मेरा तिलोई। तो कांग्रेस को क्यों नहीं दिखता है? कांग्रेस को नहीं दिखता है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी अमेठी कब आए हैं? अमेठी जब हरा दिया तो काहे के लिए आए? जीतने के बाद भी 5 साल में 2 बार 3 बार, बस उसके अलावा दिखाई नहीं देते। तो पूरी बात करने दो प्रभात जी को। प्रभात जी अब कोई माइक नहीं हटेगा। और ये बताइए, मजदूर नहीं, आशा क्या करते हैं? मजदूरों के बीच में भेद करते हैं। जब आप मिले मजदूरों से तो मजदूरों से मिले, प्रधानमंत्री मिले कामगारों से तो नहीं, वो मन की बात है। मैं प्रधानमंत्री जी की बात इसलिए कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी अब विपक्ष के लोगों को दुश्मन समझ रहे हैं। हाँ। कभी अर्बन नक्सल बोलते हैं, कभी इंडियन मुजाहिदीन से तुलना करते हैं। एक बात तो स्पष्ट है प्रतीक भाई, जो मुझे दिख रहा है और देश को भी दिख रहा है, हाँ। यूपीए इंडिया बनी, तरक्की हुई है उसकी, हाँ। लेकिन एनडीए भाजपा होते हुए अब मोदी हो गए। अब एनडीए नहीं है, चर्चा नहीं होती किसी चैनल पर कि भाई एआईए वो डीएमके जो है तमिलनाडु वाली वो कहां गई। लेकिन अगर हमारे यहां जरा सा कोई बात हो जाए, पूरे मीडिया में बस वही, तो इसी को शो ऑफ कहते हैं ना, इसी को तमाशा बोलते हैं ना, जो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और जो यहां मीडिया के लोग कर रहे हैं। जी ठीक है, जनाब आली आगे आओ जी। धन्यवाद प्रतीक जी। पहले पूरे देश को, आप सभी को भारत माता की जय और वंदे मातरम। अभी कह रहे थे कामगारों से नहीं मिलते प्रधानमंत्री जी। अरे भैया वो तो खुद ही कामगार है। वो कामगार थे, चाय वाले थे, चाय वाले को देश की जनता ने प्रधानमंत्री बनाया। आप लोग नामदार हैं, आप लोग सोने की चम्मच लेके पैदा हुए हैं, इसलिए राहुल गांधी जी को जमीन पर उतरना पड़ रहा है इस जनता के कारण कि भैया कैसे ट्रक ड्राइवर जीवन जीता है, कैसे कुली जीवन जीता है, कैसे जुलाहा जीवन जीता है। और ये ओबीसी की भी बात करते हैं प्रतीक जी। मैं बहुत प्रकांड है हमारे प्रभात जी, उनसे पूछना चाहता हूं, अरे भैया 250 चीफ मिनिस्टर आजादी से अब तक कांग्रेस ने बनाए, उनमें से कितने चीफ मिनिस्टर आपने ओबीसी? मुझे मालूम था ये होने वाला है। जैसे ही आपने कहा कि इतने ऑफिसर्स में सिर्फ 3 ओबीसी, तो मुझे मालूम था कोई ना कोई आंकड़ा ढूंढ के लाएगा। तो आप पूरी बात लेता हूं जी। हाँ जी। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने 68 चीफ मिनिस्टर बनाए, उनमें से 22 चीफ मिनिस्टर ओबीसी थे। और मैं पूछना चाहता हूं, ये ओबीसी ओबीसी चिल्लाते हैं भैया, आखिर क्या कारण था कि ओबीसी आयोग को अपने राष्ट्रीय आयोग का दर्जा नहीं दिया? ठीक, सांस लो, सांस लो। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि ओबीसी एससी एसटी बोलते रहो, अभी बताओ कि जातिगत जनगणना करवाओगे नहीं करवाओगे? सीधा और साफ सवाल, जातिगत जनगणना करवाओगे नहीं करवाओगे? सीधा और साफ सवाल। अगर करवाते हो तो फिर कहो हाँ, नहीं करवाते तो बोलो ना। इनसे पूछिए 60 साल तक इनके पैरों में किसी ने मेहंदी लगवाई थी या पैरों में घुंघरू थे तो छम 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 नच रहे थे, इसलिए नहीं करा पाए। जब ये सत्ता में थे तब तो मलाई चाट रहे थे। सारा काम नरेंद्र मोदी करे, 370 नरेंद्र मोदी हटाए, 35 नरेंद्र मोदी हटाए, 53 तलाक नरेंद्र मोदी हटाए, सर्जिकल स्ट्राइक नरेंद्र मोदी करे, और ये मलाई खाए घोटाले की 2G 3G। पानी लग दो। अरे 19 में वोट ले लिया जिस नाम पर, 24 में नहीं मिलना, देश दोबारा झांसे में नहीं आएगा। मैं दिल जी
अब नहीं मिलना। देश महंगाई, बेरोजगारी और आपने जो जुमलेबाजी की तरह काम किया देश के अंदर, उस अरे हम थोड़े कह रहे हैं, आपने ही गृह मंत्री जी ने कहा था जुमला है भाई, मैंने बोला हूं। जी जी, आगे वोट पर ओबीसी की बात करते करते आगे ओबीसी वोट पे कहो, ओबीसी वोट की चिंता है। मैं एक तथ्य रखता हूं प्रभात भाई, सुनो। 1979 में मंडल कमीशन बनाया गया। किसने बनाया? भाजपा और जनता पार्टी की सरकार ने, भाजपा उसमें थी। 80 में आ गया रिकमेंडेशन बीपी मंडल का। 10 वर्षों तक इंदिरा जी प्रधानमंत्री, राजीव जी प्रधानमंत्री, आपने लागू नहीं किया। जब जनता दल की सरकार आई, भाजपा बाहर से समर्थन कर रही थी, तब तो इसके ओबीसीओं को आरक्षण मिला है। सर दूसरी बात, ओबीसी की बात करता हो ना, मध्य प्रदेश में चीफ मिनिस्टर है ओबीसी। बोलो कांग्रेस का सीएम कैंडिडेट ओबीसी होगा और देश में सर ओबीसी के नहीं करोगे। और एक तथ्य ये जाने नहीं, पहले भाई अपने अपने पाले में चलो, अपने अपने पाले में चलो। मुझसे मैं आ गया। मुझसे लोग कहते हैं कि आप बहस करवाते हैं या कबड्डी करवा रहे थे। दोनों अपने अपने खड़े रहना चुपचाप। जी, मेरी एक बात कहना है, ये जो भाई साहब बोल रहे थे कि जाति जनगणना, हिंदुओं की क्यों जाति जनगणना करनी? पहले मुसलमानों की जाति जनगणना कराओ, सबको अलग अलग बताओ। हिंदुओं की कोई जाति जनगणना नहीं होगी। हिंदू एक है, हिंदुओं की कोई जाति जनगणना नहीं होगी। पहले हमको जैन को अलग कर दिया, बौद्ध को अलग कर दिया, सिख को अलग कर दिया। हम सब हिंदू हैं, पहले हिंदू है, हिंदुओं की कोई जाति जनगणना नहीं। तो प्रधानमंत्री जी को समझा लो, खुद को अति पिछड़ा बोलते हैं मंचों से, तब पूछना पड़ेगा कि जातिगत जनगणना करवाओ। मैंने धर्म की बात नहीं करी। रुको, समझो, एक मिनट। कहाँ रह गई थी आप? ट्रैफिक बहुत था जी। अगर कहाँ से आना हुआ? मैं बिहार से हूँ। यहाँ बिहार में कहाँ से? बिहार सासाराम नोखा से। सासाराम के लोग बहुत ज्यादा आ गए। ऐसा है कि शाम हुई है तो सुबह जरूर होगी, और ये घमंड ना पाले बीजेपी वाले कि साम्राज्यवादी ताकतों को ला करके खड़ा करेंगे और गरीब होता जाएगा। ये भूल जाएं, ये जनता की ताकत है और जनता बताएगी 24 में किसको बनाना है। जनता बताएगी 24 में किसको बनाना है, और घमंड नहीं होना चाहिए। जी, मैं आया, अभी तक बीजेपी नहीं बोला था, अब बीजेपी देन कांग्रेस। जी प्रतीक भैया, आपका जो शो है वो छोटे शहरों में बैठ के मेरी माँ और बाकी औरतें भी देखती है, एक बार नमस्ते बोल दिया, सबकी इच्छा है, बड़ी फैन है सब आपकी। नमस्ते सबको, बहुत बहुत नमस्ते। हम तो कह रहे हैं बस नमस्ते में काम चले तो मैं इनको बुलाऊं ना किसी को, मेरा काम नमस्ते में चल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग हैं तो मेरे शो की ताकत है।